ये सबसे अंतिम में जाता है। इसे देखकर महाराज सभी सभा में सभासद लोग व्यक्ति सब खड़े हो गए, परंतु 3 लोग नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, विष्णु जी नहीं खड़े हुए, और भगवान शंकर नहीं खड़े हुए। इसलिए महाराज जितने लोग खड़े हुए थे उनकी तरफ नेत्र दृष्टि नहीं डाली, परंतु जितने नहीं खड़े थे उनकी तरफ सबसे पहले देखा। ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो कहा कोई बात नहीं, ये हमारे पिताजी हैं। विष्णु जी की तरफ देखा तो विचार किया कोई बात नहीं, हमारे दादाजी हैं। परंतु जब शंकर जी की तरफ देखते हैं, भोले बाबा की तरफ, अरे ये तो मेरा दामाद है। दामाद तो पुत्र के समान होता है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? उसे देखकर महाराज दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया, और दक्ष सभी सभासद को संबोधित करते हुए बोला, श्रूयता ब्रह्मर्षयो में सहदेव सहाग्नया साधुना मृवतो वृत्तम नाज्ञानांच यमत्सरात्। दक्ष ने कहा, सभी सभासद मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। जो मैं कहने जा रहा हूं न अज्ञानवश कह रहा हूं न ईर्ष्यावश, जो वास्तविक है मैं वही कहने जा रहा हूं। इस सभ्य सभा को एक व्यक्ति ऐसा है जो असभ्य बना रहा है। जिस प्रकार से एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है, उसी प्रकार से इस सभा को मात्र एक व्यक्ति पूरी सभा को दूषित कर रहा है। महाराज वहां जितने भी देवता थे सब एक दूसरे को देखने लगे कि इस सभ्य सभा में असभ्य कौन आ गया। तो दक्ष ने कहा, अरे इधर उधर क्या देखते हो? ये तुम्हें शिव नहीं दिखाई दे रहा? या हम सब लोकपालों के यश को धूमिल कर रहा है? अरे मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी मृगनयनी के समान कन्या का विवाह इस बंदर जैसे आंखों वाले से करा दिया। अपने आप को शंकर कहता है। देखो इसकी आचरण तो देखो, भूत प्रेतों का संग करता है, मुंडों की माला धारण करता है और अपने देह में चिता का भस्म लगाता है। अब महाराज दक्ष के मन में जो जो आया सब बक दिया। काफी देर से नंदी जी सुनते रहे और हमारे भोले बाबा को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो इतना सुनने के बाद भी मुस्कुरा ही रहे। नंदी जी सुनते सुनते थक गए। तब नंदी जी कहते हैं, अरे दक्ष, कब से मैं देख रहा हूं तू बकरे की तरह मैं किए जा रहा है। अरे जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा सर बकरे की तरह हो जाए। अब महाराज दक्ष भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने कहा, नंदी, यहाँ ससुर और दामाद की बात चल रही थी, तू काहे को बीच में पड़ गयो? जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तुझे सदैव जूठा नहीं पाना पड़ेगा। अब ठाकुर जी विचार किए कि यहाँ पर महाराज जहां आपा आपी का सभा चल रहा था, वहां श्रापा श्रापी होने लगा। अब नंदी जी महाराज सभी ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिए, जिसे आज भी ब्राह्मण झेल रहे हैं। सभी ब्राह्मण से कह दिए, जाओ तुम भक्षी हो जाओ और हमेशा याचक बने रहो। अब ब्राह्मण भी कहां पीछे रहने वाले? ब्राह्मण कभी पीछे रहे हैं? नहीं। अब महाराज ब्राह्मण की ओर से भृगु जी बोले, अरे नंदी,
कहां से ससुर और दामाद के मामले में फंस गया? जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जितने भी भाव वृद्धारी हैं वह सब पाखंडी हो जाए, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने लग जाएं। अब जब बहुत अधिक श्रापा श्रापी होने लगे महाराज, शिव जी विचार किए, इस सम्मान सभा में अभी तो श्रापा श्रापी चल रहा है, कहीं हथियार ना उठ जाए, इसीलिए यहां से चले जाना ही ठीक है। भोले बाबा अपनी सभी गढ़ों को लेकर कैलाश पर्वत चले गए। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। और जब शिव जी को श्राप लग गया महाराज, यज्ञ होना ही बंद हो गया। अब किसकी इतनी सामर्थ्य हवन करे और भगवान शंकर को भाग न दे? इसीलिए महाराज यज्ञ होना ही बंद हो गया। परंतु दक्ष ने शिव जी का अपमान करने के लिए कनखल हरिद्वार में बृहस्पति शिव नाम का यज्ञ कराया। वहां महाराज सभी को बुलाया गया, शिव जी और सती जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब देवता भी इतने महाराज बदमाश हैं कि जानबूझ को जलाने के लिए कैलाश पर्वत की तरफ से विमान लेकर जा रहे थे। और जितनी देवता की पत्नियां हैं वे जानबूझकर सती जी से पूछ रही हैं, अरे बहन चलोगी नहीं क्या? सती जी पूछी, कहां? अरे आज तुम्हारे पिताजी ने बड़े बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया क्या? अरे हाँ निमंत्रण दिया था, मैं भूल गई, आप चलिए मैं पीछे से आती हूँ। और अब सती जी बाबा से जाती हैं और बाबा के पास जाकर कहती हैं, बाबा अरे ऐसी कहले लई मोले। जय हो। आज सती जी कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, ऐसी क्या बात हो गई जो सभी देवी देवताओं ने बुलाया है मेरे पिताजी ने? साल में बेटी अपने पिता के यहाँ 2 बार जा सकती है बस। पिताजी शादी करें या कोई भी फंक्शन करें नहीं जा सकती बेटी, अगर निमंत्रण नहीं आया है। साल में 2 बार जा सकती है, एक भैया दूज और रक्षाबंधन के दिन। पिताजी बुलाएं या नहीं बुलाएं। तो आज वही सती महारानी कह रही हैं, हे भोलेनाथ ऐसी कहले लई मोल, अरे मोल भिजवाए दो भोला पियर को। आज कहने लगी, हे भोलेनाथ, दोनों हाथों की तालियों की सेवा करते हुए मोले, अरे मोले भिजवाए दो भोला पियर को। ऐसी काले भिजवाए दो भोला पियर, भिजवाए दो भोला पियर को, भिजवाए दो भोला पियर को, भिजवाए दो भोला पियर को, भिजवाए दो भोला पियर को। ऐसी काले लई बोले, अरे बोले भिजवाए दो भोला पियर को। ऐसी काले संग सहेली जाए रही, मेरे संग सहेली जाए रही, मेरी संग सहेली
छाई रही चाहिए जय जा बोले अरे बोले भिजवाए जो बोला पियर को ऐसी काले गई पिता ने यज्ञ करायो है हमारे पिता ने यज्ञ करायो है हमारे पिता ने यज्ञ करायो है हमारे पिता ने यज्ञ करायो है तो सतनाए भिजवायो है तो सतनाए भिजवायो है चल लियो तराज में तो हर तो भिजवाए दियो भोला पियर को ऐसी दोनों हाथ खोल अब महाराज सती जी कहती हैं, प्रभु आपके ससुर जी बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी वहां चले जाएं। शिव जी ने कहा, देवी आपकी बात तो सही है, किंतु दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे वैर तुम्हें विश्राए। देखो देवी, दक्ष ने यज्ञ में आपकी अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया, किंतु मेरे शत्रुता के कारण तुम्हें नहीं बुलाया। अरे कम से कम तुम्हें तो बुला लेता। तब सती जी कहते हैं, स्वामी जी कुछ स्थानों पर बिना बुलाए जाया जाता है, वहां निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं की जाती। जैसे माता के गृह,
पिता के गृह, गुरु गृह और मित्र के गृह। यहाँ महाराज निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, वहां स्वयं से पहुंच जाएं। और जहां ठाकुर जी की कथा हो रही है वहां ये मत प्रतीक्षा करें कि कोई हमें आए बुलाने तब चले। जैसे ही आपको पता चले कि हाँ ठाकुर जी की कथा हो रही है, वहां स्वयं से आ जाएं। अब महाराज शिव जी ने कहा, देवी तुम बात तो उचित कर रही हो, किंतु इस स्थानों पर तभी जाना चाहिए जब आपस में मन मुटाव न रहे, तभी जाना चाहिए। नहीं तो इसके बाद भी इन स्थानों पर जाने से कल्याण नहीं होता। जहां जाने से आपको देखकर सामने वाला प्रसन्न न हो, उसके नेत्रों में आपके प्रति स्नेह न हो, भले ही वहां सोने की वर्षा हो रही हो, महाराज वहां नहीं जाया जाता। परंतु महाराज भांति अनेक शंभु समझावा, भवि वसन ज्ञान उरि आवा, होए सोए राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वैसाखा। अब जब शिव जी भजन में बैठ गए, सती जी कभी अंदर जा रही हैं, कभी बाहर आ रही हैं। वो यह विचार करती हैं कि जाऊं कि या ना जाऊं। अरे भैया, ऐसा कौन है जो अपने नैहर, ऐसी कौन सी माता है जो अपने नैहर जाने में थोड़ा सा वो करती है? सबका जाने का इच्छा होता है। अब माता जी कभी अंदर जाती हैं, कभी बाहर आती हैं। वे विचार करती हैं, यदि आज मैं नहीं जा रही हूं तो और भी मनमुटाव बढ़ जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। यदि मैं वहां जाती हूं, पिताजी जो स्वामी जी के लिए भेंट देंगे उसे लाकर पिताजी को, पति जी को दूंगी स्वामी जी को, तो कितने प्रसन्न होंगे, क्या पता मान जाएं। यह सोचकर सती जी चली गई। अब जब शिव जी समझ गए अब ये अवश्य चली जाएंगी, तब शिव जी ने पीछे से सती जी का शव शमान लेकर रुद्रगढ़ों को भेज दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूं सन मानी, सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अब जब सती जी पिताजी के वहां पहुंची, वहां दक्ष के भय से किसी ने सती जी से बात भी नहीं की, क्योंकि सबको भय था कहीं दक्ष हमारा भी पत्ता साफ न कर दे। महाराज, एक माता प्रसूति ऐसी थी जो सती जी से मिली और सती जी को हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब प्रसूति जी ने समझाया, बेटी कोई बात नहीं, किसी ने तुमसे बात नहीं किया, कोई नहीं, मैं तो हूं। मां के लिए बेटी का द्वार सदैव खुला रहता है और बेटी के लिए मां का द्वार सदैव खुला रहता है। पिताजी ने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, मैं तो हूं। माता प्रसूति सांत्वना दे रही हैं, किंतु महाराज यह सब महाराज सती जी चुपचाप सहन कर गई। इसके बाद सती जी यज्ञशाला में गई।
सती जी जब यज्ञशाला में गई तो दक्ष ने सती जी को कोई कुशलता नहीं पूछा, किंतु दक्ष के रोम रोम में आग लग गई। सती जी ये भी सहन कर गई। अब जैसे सती जी यज्ञशाला में जाकर देखी कि यहाँ छोटे से छोटे देवताओं का भी भाग है, परंतु शिव जी का भाग नहीं दिखा। अब सती जी को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने स्वामी जी की बात नहीं मानी। सती जी को अपना दुख तो भूल गया, किंतु शिव जी का अपमान सही नहीं हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सवेत कटित जाति अपमाना। महाराज, संसार में नाना प्रकार के दुख मिले ना, तो इससे इतना दुख नहीं होता, परंतु जो अपनों के द्वारा दुख मिलता है ना, वो सहन नहीं होता। उससे कलेजा फट जाता है। अब सती जी सभी सभासदों को संबोधित करते हुए बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लवह सब काहू, भाली भात पछिताहु पिताहु। सती जी कह रही हैं, मैं सभी सभासद मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। जिन जिन ने शिव जी की निंदा की है अथवा सुनी है, उन्हें भाली भात फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता दक्ष को तो बहुत पछताना पड़ेगा। कुछ ने कहा, माता जी हमने तो कुछ नहीं किया, फिर भी हमें ऐसा क्यों कह रही हैं? तब सती जी ने कहा, जहां पर संतों की, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की निंदा होती है, यदि आप में सामर्थ्य है, महाराज ये मर्यादा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, यदि आप में सामर्थ्य है तो उसकी जीवा काट लो, और यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो अपने कान बंद करके वहां से निकल जाओ। हरि गुर निंदा सुनहि जो काना, लागे पाप गौघात समाना। जो हरि गुरु की निंदा सुनता है, उसे महाराज गौ हत्या के समान पाप लगता। ऐसा कहकर सती जी भगवान शिव का ध्यान करती हुई योयाग्नि के द्वारा अपने देह का त्याग कर दिया। अब जब सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया, तब रुद्रगणों ने बहुत अधिक उत्पात मचाने लगे, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तब भृगु जी ने यज्ञ के रक्षक ऋभु आदि देवताओं को प्रकट करके रुद्रगणों को मारकर भगा दिए। अब रुद्रगण गिरते पड़ते जैसे तैसे कैलाश पर्वत पहुंचे। रुद्रगणों के साथ नारद जी भी आए हैं। अब नारद जी शिव जी से दक्ष के यज्ञ की सभी घटना को सुनाए। अब जैसे ही शिव जी ने सुना कि सती ने अपने देह का त्याग कर दिया, इतना सुनते ही शिव जी भयंकर क्रोध में धारण करके महाराज उसी समय अपने एक जटा को उखाड़े और एक शिलाखंड में पटके। तभी ऐसे वीरभद्र महाराज प्रकट हुए। बोले वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र महाराज के महाराज
ठाकुर जी से आज्ञा मानते हैं, बोलते हैं भोले बाबा आज्ञा दीजिए हमें क्या करनी चाहिए। वीरभद्र महाराज के महाराज 100 भुजाएं हैं और शंकर भगवान कहते हैं जाओ दक्ष के साथ उनका यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब वीरभद्र जी रुद्रगणों की सेना को लेकर पृथ्वी को कबाते हुए भयंकर धूल उड़ाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आगे रहा हो। आकाश में धूल ही धूल दिखाई दे रही है। अब देवताओं ने आपस में तर्क करने लग गए कि लग रहा है सती जी ने अपने प्राण को त्यागा है, इसीलिए भगवान शंकर क्रोधित होकर आ रहे हैं। महाराज आपस में चर्चा कर ही रहे थे, उसी समय वीरभद्र जी पहुंचे और सबकी जब कर पिटाई करने लग गए। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का महाराज पैर ही तोड़ दिया। और वहीं पर महाराज नंदी जी बता रहे हैं कि ये कार्य किए थे उस समय सभा में। महाराज जो जैसा कार्य किया था उसी हिसाब से उसे दंड भी मिल रहा है। नंदी जी कहते हैं भग देवता से, और ये भग देवता भाग रहे थे तब नंदी जी ने कहा प्रभु ये उस समय बहुत आंख लपलपा रहा था। सोई महाराज वीरभद्र जी उसके दोनों आंखें ही फ्यूज कर दिए, बल भी फ्यूज हो गई उनकी। और ऐसे महाराज करते करते एक एक करके महाराज सबको विध्वंस करने लगे। अब सभी देवता बेचारे गिरते पड़ते ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोग इसी लायक हो। अरे जहां शिव जी का भाग न दिया जाए वहां जाया जाता है। तुम लोग इसी लायक हो, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु भी कहते हैं तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि हमारे में भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम लोग का रक्षा कर सकूं। भगवान विष्णु भी सभी देवताओं को लेकर भगवान के शरण में आते हैं और शिव देवता मिलकर भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी मिलकर स्तुति कर रहे हैं भोले बाबा की। आइए हम लोग भी भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि किस प्रकार